हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल का एक और नया टॉपिक। आज जो स्टार्ट होने वाला है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये नॉन मेटल और नॉन मेटल का ही पार्ट है जिसमें हम लोग सीखते हैं कि मेटल या नॉन मेटल कैसे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। कंबाइन करने के लिए एक दूसरे से अगर जुड़ते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, तो वो कैसा बॉन्ड होता है। अगर किसी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कैसे बनता है, वो सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो केमिकल बॉन्ड एक चैप्टर के रूप में अब देखा जाता है, बट हम लोग मेटल और नॉन मेटल में ही इसको पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो कुछ बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेटल और नॉन मेटल चाहे जितने भी एलिमेंट हैं, ज्यादातर एलिमेंट ये चाहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। ओके, जिसको ऑक्टेट रूल बोला जाता है। तो ऑक्टेट रूल में हम लोग सीखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। ये 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस का कंप्लीट होता है। इनर्ट गैस का कंप्लीट कैसे होता है, एक कहावत है, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। ओके, ये ट्रिक बोल सकते हो उसको। हीलियम एक्सेप्शन में आता है। हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, आर्गन 18 288, क्रिप्टन 36 28 18 8 54। तो आप देख सकते हो जितने भी इनर्ट गैस हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, सिवाय हीलियम के जो कि एक्सेप्शन में आता है। तो हर एलिमेंट चाहता है, ये इनर्ट गैस है और ये इनर्ट गैस इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली में ना ही किसी से रिएक्ट करता है, ना ही किसी से इसको कोई मतलब है, ये किसी से कंबाइन नहीं करता, ये फ्री स्टेट में मिलता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये पहले से स्टेबल है। और स्टेबल एलिमेंट कब होता है? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो तब वो स्टेबल होता है। तो इनर्ट गैस का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है तो वो स्टेबल है। तो हर एलिमेंट स्टेबल को पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर देगा, या तो गेन कर लेगा, या तो कहीं से शेयर कर लेगा। इस तरह करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या शेयर कर सकता है। तो ये सब चीज होगा जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है। इसी चीज को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। तो ऑक्टेट रूल क्या है? इन आउटर मोस्ट सेल एलिमेंट्स वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर दैट एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया जाता है, एलिमेंट शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी चीज को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ओके, द टेंडेंसी टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost सेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का टेंडेंसी यही है। चलो अब आगे चलते हैं, इसके आगे क्या होगा। आप केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्या है केमिकल बॉन्ड? अब देखो, केमिकल बॉन्ड को हम लोग जो डेफिनेशन लिखे हैं वो लिखे हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, सपोज करो कि Cl2 बन रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है, या HCl बन रहा है, या NaCl बन रहा है, कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल ले लो।
ये मॉलिक्यूल अगर क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर दो एटम आपस में एक दूसरे से कंबाइन है तो वहां के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जो इस दोनों के स्टेबिलिटी को बनाए हुए रखा है, तो वही उसी फोर्स को केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। HCl भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या NaCl जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी एक फोर्स से जुड़ा हुआ है और वो कंबाइनिंग फोर्स को ही केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड कितने तरह का होता है? एक्चुअली केमिकल बॉन्ड 3 तरह का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक और नाम है आयनिक बॉन्ड। ओके, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, 3 तरह का ये केमिकल बॉन्ड होता है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, तो ये कैसे बनता है, तो ये कैसे फॉर्म होता है, ये कहां से आया और क्या है इसका डेफिनेशन, सबके बारे में जानेंगे एक एक करके। समझो बात को, नाम बहुत मायने रखता है किसी भी चीज का। कोई भी फैक्टर हो उसके पहले नाम से स्टार्ट करो, नेम से स्टार्ट करो कि वो नेम क्या कहना चाहता है। यहां पर नेम है आयनिक, मींस यहां पर कुछ ना कुछ आयन से रिलेटेड है। तो आयन क्या हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं 2 ही तरह का आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो इस दोनों का यूज है, यहां पर इस दोनों का चीज यूज किया गया है। तो क्या है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड बन जाए तो वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। अब ये कैसे होगा, इसके लिए ये भी समझना होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों आपस में कंबाइन होगा, रीजन क्या है कंबाइन होने का। तो रीजन भी है कंबाइन होने का कि कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसका, the chemical bond which are formed after the complete transfer of electron from one atom to another atom is known as electrovalent bond, and the compound which are formed is known as electrovalent compound। तो डेफिनेशन आसान है कि अगर कोई एक एटम हो, वो उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होके दूसरे एटम में चला जाए, तो
तो वहां पर जो बॉन्ड बना उस दोनों के बीच में, वो बॉन्ड हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और उस दोनों के वजह से जो कंपाउंड बना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं NaCl। ठीक है, तो NaCl क्या है, ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे ये बना वो हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म पे। तो Na और Cl, यहां पर दो एटम है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ एक मॉलिक्यूल है। तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। मैंने अभी पहले ही बताया था कि हर एलिमेंट क्या चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, मींस इनर्ट गैस के तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना। तो इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट सेल में क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट था। तो ये भी चाहता है, सोडियम भी चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। ये भी चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करता, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और ये पूरा सेल को ही खत्म कर दे। ये सेल अगर फिनिश हो जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल ये बन जाएगा और ये ऑक्टेट यहाँ पे पहले से कंप्लीट है। तो होता क्या है कि इसके लिए मुश्किल हो जाता है 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो इसके लिए आसान ये पड़ता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव आयन हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसके लिए आसान भी यही है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 288 ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्लोरीन के लिए भी यही है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो जैसे ही ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो होता क्या है, ये बना कैसे, सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे 7 है, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 1 7। तो क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करता है और सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उठकर क्लोरीन के पास ट्रांसफर हो जाता है। यहां से क्लोरीन हटके अब ये सोडियम Na+ हो जाता है और Cl- हो जाता है, और इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जो बनता है NaCl, है ना, ये बनता है NaCl। तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन ये अपना ट्रांसफर कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है क्लोरीन के पास। तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफर होगा उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए कंडीशन भी है, वो कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, MgCl2। ठीक है, MgCl2 ये कैसे बनता है या ये कैसे कंबाइन होगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन का सेम ही होता है, क्लोरीन का अलग थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम को अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो होता क्या है, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से मैं बताता हूं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है
और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के एक क्लोरीन इधर है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन। और एक क्लोरीन इस तरफ में भी है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैग्नीशियम को क्या करना है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो ये मैग्नीशियम क्लोरीन को डोनेट करता है और एक इस तरफ क्लोरीन को डोनेट करता है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मैग्नीशियम पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 2+ आता है, और क्लोरीन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ में आएगा, इस तरफ से खत्म होके इस तरफ में आएगा, तो इस क्लोरीन पर एक माइनस आयन और इस क्लोरीन पर भी एक माइनस आयन आ जाता है। ये जैसे ही यहां से यहां आएगा ये माइनस आयन, तो Mg2+ और 2Cl- ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। मैग्नीशियम दोनों क्लोरीन से कंबाइन हो जाता है और बन जाता है MgCl2। अब आपको ये समझ में तो जरूर आ गया होगा कि इसको आयनिक बॉन्ड क्यों बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड क्यों है, ये इसका क्लेरिफिकेशन हो गया कि आयनिक बॉन्ड इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अब एक और चीज, इसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे ये बनेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होगा तो ये तेजी से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और तेजी से आयन में कन्वर्ट होगा तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन कब आयन में कन्वर्ट होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आयन लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा तो वो आसानी से आयन में कन्वर्ट होगा, और आयन में कन्वर्ट होने के बाद वो कंप्लीट एक दूसरे से जुड़ सकता है। दूसरा कंडीशन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन मान लो सोडियम है, अभी सोडियम के बारे में बात कर रहे थे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी ना निकलता होगा, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगाना ही होता होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये आयन में कन्वर्ट होगा और तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपस में ये जुड़ सकता है। थर्ड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। 1.7 से ऐसा माना गया है कि 1.7 से ज्यादा ही होता है जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है, तो 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा ही होगा तभी बनेगा। जनरली उससे कम पर यह बॉन्ड नहीं बनता है। ओके, इसके अलावा कुछ और कंडीशन है कि ये बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम एक मेटल होना चाहिए, मतलब कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके वैसा एलिमेंट होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है वो हमेशा मेटल होता है, ये पहले हम बता चुके हैं।
और एक नन मेटल भी होना जरूरी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डोनेट करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट करता है, और यहां पर दोनों जरूरी है, डोनेट करने वाला भी जरूरी है और एक्सेप्ट करने वाला भी जरूरी है। तो ये कंडीशन जरूरी है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए। अब हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, इससे जो बना है कंपाउंड NaCl है, MgCl है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड आफ्टर complete ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर पे ही कंपाउंड बनता है। जैसे Na इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Cl एक्सेप्ट करता है, तभी ये कंपाउंड बना है NaCl, कंप्लीट ट्रांसफर पे ही बनेगा। दूसरा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में आसानी से घुल सकता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होगा एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे बेंजीन सब में ये नहीं घुल सकता है। इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, its melting point and boiling point are generally high। जनरली मेल्टिंग पॉइंट और हाई होता है। रीजन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, its aqueous solution is conductor of electricity। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है, क्योंकि इसका रीजन यही है क्योंकि इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के थे, कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो सकता है, ये वाटर में सॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। इसके अलावा रीजन है इसका सॉल्युबल और वाटर में इसलिए है क्योंकि हम लोग एक चीज होता है जिसमें बोला गया है कि पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। इसका क्या मतलब है कि पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब दो डिफरेंट एटम मिलते हैं ना तो वो पोलर कंपाउंड, और जब सेम चीज मिलता है ना तो वो नॉन पोलर। तो पोलर डिसॉल्व पोलर, तो ये NaCl दो अलग अलग चीज है, तो ये नॉन पोलर है, तो ये वाटर भी नॉन पोलर है, तो ये आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व कर सकता है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होगा, वो में भी हो सकता है वो पोलर कैटेगरी का हो, तो वो उस चीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का एक ही रीजन है कि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और दोनों के बीच में हाई जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, दोनों मेटल भी और नॉन मेटल भी। और जब कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए जिसका, वो स्टेबल हो जाता है और वो स्ट्रांग हो जाता है उस समय। तो इसलिए इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उस समय हाई हो जाता है। इसके अलावा ये स्ट्रांग बॉन्ड है, ये कैसे हुआ ये अभी मैंने जस्ट बताया है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसका रीजन ये है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें आयन में कन्वर्ट, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और आयन करंट को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करेगा। तो ये था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसको बोल सकते हो आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे
कोवेलेंट कंपाउंड। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।